प्रश्नावली 15.1 का 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आपको उदाहरण 13 को देखिए। इसको देखना है, उदाहरण 13 वाला बुक में आपको दिया है। बुक में आपको दिया है पेज नंबर 336 पे 336 पे लिखा हुआ उदाहरण नंबर 13। कह रहा है एक स्लेटी पासे और एक नीले पासों को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रयोजन है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग। ठीक है, अब योग दिया है तो यहाँ कह रहा है कि जो सारणी है नीचे, ये सारणी जहाँ ये बोर्ड पे बनाया है, इस सारणी को हमको पूरा करना है। इसको देख के इसकी प्रयोजन कह रहा है कि 2 पासा है और उस दोनों पासा को एक बार फेंका जाता है। ये दोनों क्या है? पासा है। और इस दोनों पासा को एक बार क्या किया जाएगा? फेंका जाएगा। तो फेंका जाएगा तो क्या होता है? इस पासा में भी 1 से लेके 6 तक और इस पासा में भी 1 से लेके 6 तक, है ना। तो हो सकता है कि दोनों पासा को फेंके तो इस पासा का भी 1 नंबर आ जाए और इस पासा का भी 1 नंबर आ जाए। नहीं, अगले स्टेप में चलेंगे। दोबारा जब फेंकेंगे इस पासा को, दोनों पासा को, तो इस पासा का 1 ही आया और इस पासा का 2 नंबर आ जाए। ठीक है, फिर फेंकेंगे 3 नंबर में तो इस पासा का 1 रहेगा और इस पासा का कितना आ सकता है? 3। और इस पासा का फिर 1 रहेगा, इस पासा का कितना आ जाएगा? 4। इस पासा का 1 आएगा तो इस पासा का 5 आएगा और फिर इस पासा का 1 रहेगा तो इस पासा का कितना जाएगा? 6। इसी प्रकार क्रम से अगर इसका 2 है तो इसका 1 आ सकता है, हो सकता है ना। इसका 2 है तो इसका 2 भी आ सकता है। इसमें 2 है, इसका 2 है तो इसका 3 आ सकता है। इसी प्रकार क्रम से करते करते पूरे 6 तक हम लिखेंगे। ठीक है, कि अगर इसका 3 तो इसका 1, इसका 3 तो इसका 2, इस पासे का 3 तो इस पासे का भी 3, इस पासे का अगर 4 तो इस पासे का 3 तो इस पासे का 4। मतलब फेंकते हैं तो आते रहेगा। लेकिन जब भी फेंकेंगे दोनों पासा को एक साथ में फेंकेंगे तो ये जो मान दिया है ये पासा का संख्या आने का मान दिया। जैसे मान लीजिए इस पासा को फेंके तो 1 आ गया और इस पासा को फेंके तो कितना आ गया? 1। ये दोनों पासा का जो अंक है, दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। यही ना, तो यही कराया गया 2 पासों की संख्याओं का योग। ये आपको चार्ट में यहाँ सारणी में दिया हुआ है बुक में कि 2 पासों की संख्याओं का योग दिया हुआ है। इसका 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, ऐसे करते करते कहाँ तक? 12 तक। मतलब संख्याओं का योग। जो पासा फेंकेंगे और उसमें जो संख्या आएगा उस दोनों संख्या का योग ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करें कि इसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर 2 आता है, 2 संख्याओं को, 2 पासों को फेंका जाता है और फेंकने के बाद दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाता है? 2। योग का मतलब कौन चीज? जोड़ना। ठीक है, मतलब इस पासा का 1 पासा का 1 आया और 1 पासा का 1 आया, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। तो घटना कै बार घटेगा? 2 बार की 1 बार? 2 बार। फेंकेंगे एक ही बार में दोनों पासा को तो घटना तो एक ही बार में घटेगा। लेकिन उसमें जो संख्या है उसका योगफल 2 है। तो इससे हमको लेना नहीं है और कितना बार फेंक रहा है और कितना आ रहा है ये देखना है। ठीक है, तो आपको इसकी प्रायिकता निकालना है और हमको ये निकालना है कि सबसे पहले हमारा कुल घटना कितना होगा। तो कुल घटना कितना होगा? ये पासा को 6 बार फेंकेंगे कि नहीं? 6 बार फेंकेंगे ना। इस पासा को भी 6 बार फेंकेंगे और इस पासा को भी 6 बार फेंकेंगे तो 6 बार आएगा। 6 बार 1 भी आ सकता है, 6 बार इसमें का भी 1 आ सकता है, 6 बार इसमें का 5, 6 बार इसमें का 5 आएगा ना। तो 6 बार आएगा तो 600 बार आएगा तो 6 के कितना जाएगा? 36। यानी कुल घटना हमारा कितना हो गया? 36। एनएस कितना हो जाएगा हमारा? 36। ये भी जोड़िएगा तो टोटल का टोटल 36। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 इधर से 6, इधर से 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 इधर से और 6 इधर से कितना हो गया? 6 के 36। 6 को इधर है, 6 को इधर है, जोड़िएगा ऐसे भी गिनिएगा तो 36 को रहेगा। 6 को 6 को 12 को 12 6 18 18 6 24 36 6 36 हो गया ना। तो यानी अब आप समझ लीजिए कि हमेशा जब भी 2 पासा को एक बार फेंका जाएगा तो उसमें कुल घटना कितना होगा? 36। कितना होगा? 36। कुल घटना कितना हो जाएगा? 36। अगर 2 पासा को एक बार फेंका जाता है तब। अब आपको कह रहा है कि अगर उस दोनों पासा को एक बार फेंका गया तो उसमें का जो संख्या आया उसका योगफल कितना हुआ? 2। मतलब जो संख्या का उसका योगफल कितना होना चाहिए? 2। तो आपको इस चार्ट में देखना है यहाँ कि जो पासा फेंका गया है एक बार में उसका योगफल 2 कै बार घटा है। तो इसमें एक एक को जोड़ेंगे कितना होगा? 2। इसी का ना 2 होगा। बाकी किसी का देख के बात ये जोड़ने पर एक आ रहा है नहीं। तो फेंकने वाले पासा तो फेंके एक बार, एक बार फेंकेंगे तो ये पासा है कौन? 2 है ना पासा। तो दोनों में का कितना आ गया? 1 1 आ गया। तो योगफल इसी का आएगा। तो घटना कितना बार घटा? एक बार घटा।
घटा एक बेर, लेकिन संख्या का योगफल आया 2। तो हमको उस संख्या के योगफल से कोई मतलब नहीं है, बस हमको देख लेना है कि किसका किसका योगफल इतना इतना आ रहा है क बार फेंकने पर। ठीक है, भाई क बार फेंका गया है, एक ही बार ना फेंके हैं, इसलिए हमारी 2 के योगफल के लिए जो घटित घटना है वो कितना होगा, एन 1 होगा। इसलिए इसकी प्रायिकता होगा एन बटा एन एस कितना, 1/36। अर्थात कह रहा है कि इसमें जो है प्रायिकता दिया हुआ ना, तो इसको हमको पूरा करना है। मतलब इसका प्रायिकता कितना हुआ, तो इसका प्रायिकता कितना आ गया, 1/36। इसमें हम भर देंगे कितना, 1/36। नहीं में भरिएगा तो एक बात समझ लीजिए कि एग्जाम में, ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन, इस प्रकार के ये क्वेश्चन अगर देता है तो आपको एग्जाम में इसको ये लिख के वहाँ भरना नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ चार्ट में यहाँ नंबरिंग नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, हम इसका क्या करेंगे, नंबरिंग बना देंगे। जब नंबर बना देंगे तो ये हमारा हमको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा बनाने में। तो यहाँ जब 1 नंबर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसका आंसर 2 वाला का आंसर कितना है, 1/36 है। अब एग्जाम में फिर इतना चार्ट बनाइएगा, फिर इतना बनाइएगा, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये 2 किसके किसका आएगा। तो 2 किसका इसका, 2 को पासा है तो 2 बार फेंकेंगे। ठीक है, तो उसमें तो 0 देता है नहीं, तो 0 देगा तो नहीं, तो 0 2 तो आएगा नहीं, 0 2 आएगा तब ना 2 होगा। तो हमेशा जब फेंकेंगे तो 1 के 1 आएगा तब ना 2 होगा। अगर 1 से ज्यादा अगर आता है तो वो उसका योगफल 2 नहीं होगा। तो इसके लिए हमारा जाएगा 2 योग प्राप्त करने के लिए क्या हो गया, प्रायिकता 1/36। उसके अगले में कितना योग प्राप्त करना है, 3। नंबर 2 में हमको योग कितना प्राप्त करना है, 3। तो नंबर 2 में यहाँ लिखेंगे और 3 योग के लिए एन ज्ञात करेंगे जो हमारा कितना है। तो 3 योग देखिएगा हमारा कहाँ का आ रहा है, 3 योग। और 1 में 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यहाँ एगो आया नहीं, फिर यहाँ आएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, मतलब भाई दोनों को जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ पासा को कितना बार फेंका गया है, दोनों पासा को क्या बार फेंका गया, 1 बार फेंकेंगे तो यहाँ 3 आया, और 1 बार फेंकेंगे तो यहाँ 3 आया। तो पासा को क्या बार फेंके, 2 बार। तो 3 प्राप्त करने के लिए एन हमारा कितना हो जाएगा, हाँ, पासा पर 1 बार हुआ फेंके हैं तो इसका 1 और इसका 2 आ गया नहीं, और 1 बार इस पासा को फेंके हैं तो इसका 2 और इसका 1 आ गया, आया कि नहीं। तो इसकी तो पासा को कितना बार फेंके, 2 बार फेंके, तो 2 बार फेंके तो 2 को घटना घटा नहीं, तो 2 घटना, तो इसका एन हमारा कितना हो जाएगा, 2। और इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो P = NE बटा NS। 2 बटा कितना है, 36 है ना। अब काटेंगे तो 2 कम 2 18 दूना 36, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 18। यानी इसमें हम भरेंगे कितना, 1/18। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। देखिए हर क्वेश्चन में आपको ये वाला नहीं लिखना है, ये कुल घटना जो है 1 बार आपको लिख लेना है। ठीक है, और बार बार नंबरिंग देके केवल हर एक के लिए आपको कथी लिखना है, NE लिखना है, जो घटित होने वाली घटना है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब देखिए 3 नंबर में पूछ रहा है कि हमको योग कितना प्राप्त करना है। देखिए तो यहाँ 3 नंबर में योग कितना कर रहा है, 4 प्राप्त करने के लिए। तो योग 4 प्राप्त करने के लिए NE हमारा कितना होगा, ये देखिए, ये पासा है, समझ लीजिए, ये 2 क्या है, पासा। क्वेश्चन हम ये न कर रहा है कि 2 पासा को 1 बार क्या करना है, फेंकेंगे। तो 2 पासा 1 बार इसको फेंकेंगे तो घटना कितना होगा, 1 ही होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। अब ये नहीं कीजिएगा कि सर इसको फेंक दिए 1 बार तो 2 को घटना हो गया, नहीं, 1 बार फेंक रहा है इसका एक्सीडेंट, ये दोनों का एक ही साथ हो रहा है ना, इसीलिए ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे कह रहा है 4 योग प्राप्त करने के लिए, तो आप यहाँ देखिए घटना यहाँ ना घट रहा है, देखिएगा 4 कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें देखते हैं 4 है, जोड़ने पर 3 और 1 4, मतलब 1 ये हो गया नहीं। अब यहाँ 4 हो गया तो इससे आगे 4 नहीं आएगा। अब उसके बाद इधर देखते हैं, इधर तो ये 3 है, यहाँ कितना है 4, 2 जोड़ेंगे तो 4, तो यहाँ 4 आ गया तो इससे आगे अब 4 नहीं आएगा। और फिर नीचे वाला पे देखते हैं, 3 और 1 4, जब यहाँ 4 आ गया तो इससे नीचे नहीं जाएगा, यहाँ भी अब नहीं आएगा। तो ये 4 वाली घटना कई बार पैसा को फेंका गया था, आया है 3 बार। हाँ, कितना बार, 3 बार। 1 बार फेंक दिए तो इसमें का एगो में का 1 आ गया, एगो में का 3 आ गया। फिर 1 बार और फेंकेंगे तो दोनों में का 2 2 आ गया, और फिर 1 बार और फेंकेंगे तो दोनों में का एगो में का 3, एगो में के 1 आ गया, तो ये हो गया 4। यानी कुल घटित NE कितना हो गया अब हमारा, हाँ, अब NE हमारा कितना होगा, 3। तो अब NE जब 3 हो जाएगा तो यहाँ P हमारा ज्ञात करेंगे कि नहीं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, NE बटा NS। तो NE का मान कितना है, 3, और NS का मान कितना है, 36। देखिए आपके किताब में आंसर में
यहाँ लिखा होगा 1/36 और 2/36, ठीक है। तो 2/36 दिया है तो हम इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी हमारा दिया है 3/36, इसको भी हम काट सकते हैं, या आप काट भी सकते हैं और इसको ऐसे ही भी लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा सुटेबल और उचित होता है कि कट जाता है तो उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, ताकि भिन्न संख्या को वहाँ तक सोल्व किया जाता है कि उसके आगे वो कट नहीं सके, ठीक है। मतलब इसको सबसे छोटा न्यूनतम रूप में लेकर हमको पहुँचा देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 12 तिहाई 36, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/12, यानी हमको 4 प्राप्त करने के लिए उसकी प्रायिकता कितना है 1/12। तो आप यहाँ कितना लिख सकते हैं 1/12। अब इसको नोट कीजिए, केवल इतना नोट करना है, इतना ही, क्या ये तो हम हर जगह ऊपर लिख दिए हैं, ऊपर है ना, तो ये सब क्वेश्चन के लिए 36 है, ठीक है। केवल आपको 3 नंबर में इतना नोट करना है। आगे 4 नंबर, इसका इसी का कितना नंबर 4 नंबर। इसके पहले पढ़े थे हम कि योग क्या हो, प्राप्त हो। पासा को फेंकने पर योग कितना हो, प्राप्त, कितना प्राप्त हो, 4 प्राप्त हो। अब हमको क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर अगला चलना है 4 में, और पासा को फेंकने पर कितना योग प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिएगा कि योग कितना, कहाँ 5 प्राप्त हो रहा है, कितना बार घटना घटित हो रहा है। तो 5 देखने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5 देखने के लिए 5 कहाँ है, किसका किसका रहा है, ये 4 और 1 5, इससे आगे नहीं जाएगा। इसमें 3 और 2 5, इसमें भी है 3 और 2, यहाँ है 4 और 1 5, इसके आगे अब नहीं है। तो कितना बार पासा का फेंका गया, 1 2 3 और 1 4 बार, यानी हमारा एन कितना हो गया 4। तो यहाँ हो जाएगा एन इक्वल टू 4, और प्रायिकता हो जाएगा P बराबर एन बटा एन एस, कितना हो जाएगा 4 बटा कितना 36। काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 9 36, यानी 1/9 आंसर हो जाएगा। यानी इसमें कितना भरेंगे हम 1/9, 1/9 भी भर सकते हैं और 4/36 भी भर सकते हैं। चलिए अब आइए आगे। अभी हम पढ़े कितना नंबर, योग प्राप्त कितना करने के लिए 5, यानी 4 नंबर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 5 नंबर, हमको योग कितना प्राप्त करना है 6। योग कितना के लिए 6 योग के लिए एन ज्ञात करेंगे कि एन हमारा कितना हो रहा है, घटित घटना कितना है। तो 6 ज्ञात करने के लिए क्या है 5 और 1 6, यहाँ है, यहाँ हो जाएगा आपको, फिर यहाँ हो जाएगा 4 2 6, यहाँ हो जाएगा 3 3 6, यहाँ हो जाएगा 4 2 6, और यहाँ हो जाएगा 5 और 1 6। कितना बार घट रहा है घटना, पासा को कितना बार फेंके 1 2 3 4 और 1 5 बार। 5 बार फेंकेंगे, हमारा एन कितना हो जाएगा 5, और प्रायिकता हो जाएगा एन बटा एन एस, 5 बटा कितना 36। ये कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो इसमें क्या भरेंगे 5/36। हो गया। चलिए देखिए इसको, अब अभी हम पढ़ते रहे योग कितना प्राप्त किए थे 6, अब हमको योग कितना प्राप्त करना है 7। तो 7 योग प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन नंबर कितना बना है, इसको 6 नंबर बना है। तो 7 योग प्राप्त करने के लिए यहाँ देखेंगे कि 7 कहाँ हमको योग प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ 7 प्राप्त हो रहा है, 6 1 7, यहाँ 7 प्राप्त हो रहा है, 5 2 7, यहाँ 7 प्राप्त हो रहा है, 4 3 7, यहाँ भी 7 प्राप्त हो रहा है, 4 3 7, यहाँ भी 7 प्राप्त हो रहा है, 4 5 2 7, और यहाँ भी 7 प्राप्त हो रहा है, 6 1 7। कितना बार पासा को फेंके 1 2 3 4 5 1 6, यानी 7 प्राप्त करने के लिए हमको पासा को कई बार फेंकना पड़ेगा 6 बार फेंकना पड़ेगा। घटना कितना हो रहा है 6, 6 बार पासा को फेंक रहा है, तो 6 बार ऐसा ऐसा संख्या आ रहा है जिसका योगफल कितना हो रहा है 7 हो रहा है। इसको काटेंगे दिया हो जाएगा 6 बटा कितना 36, काट देंगे, काट भी सकते हैं। तो 6 कम 6 6 36, तो 1/6, यानी आप यहाँ 1/6 भी रख सकते हैं और 6/36 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना में 7 नंबर में, ये 7 नंबर में हमको योग कितना प्राप्त करना है 8। कितना योग प्राप्त करना है 8 योग प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर कितना होगा 7। तो 8 योग प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, एन देखते हैं 8 योग प्राप्त करने के लिए कितना आता है, इसको मिटाते हैं हम। 8 योग प्राप्त करना है 5 आएगा, उसके लिए कितना आता है, एन 5 आएगा, यहाँ है 6 2 8, यहाँ है 5 3 8, यहाँ है 4 4 8, यहाँ है 5 3 8, यहाँ है 6 2 8। कितना बार 5 बार, 1 2 3 4, यानी 5 बार पासा को क्या करेंगे फेंकेंगे। तो 5 बार जब पासा फेंकेंगे तो इसका हो जाएगा फिर 5 बट्टा कितना 36,
यानी फिर ये कटेगा नहीं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कितना 5/36। यानी यहाँ से फिर रिपीट शुरू कर रहा है क्या, देखते हैं। 8 योग प्राप्त करने के लिए लिखिएगा, इसको लिख लीजिए। हो गया, आप बना लिए आप लोग अपने से। चलिए तो हम यहाँ बता देते हैं फिर आपको। 8 योग प्राप्त करने के लिए हमारा कितना गया 5/36। अब हमको योग कितना प्राप्त करना है 9। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना 8 हो जाएगा। और 9 योग प्राप्त करने के लिए हमारा यानी कितना हो जाता है, इसको देख लीजिए। आप 9 योग प्राप्त कीजिएगा तो यहाँ से पहले इसे हम मिटा देते हैं, 4 हो जाएगा इसका। 9 योग प्राप्त करने के लिए यहाँ हो जाएगा 6 3 9 5 4 9 5 4 9 6 3 9 कितना बार 4 बार 1 2 3 1 4 बार। इन पासा को कितना बार फेंका गया 4 बार 4 बार। तो यहाँ हो जाएगा 4 बटा कितना 36। 36 काटेंगे तो हो जाएगा 4 कम 4 4 9 1 बटा 9 1 बटा इसका प्रायिकता आप 1/9 भी लिख सकते हैं और 4/36 भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, आप काट भी सकते हैं उसको और नहीं भी काट सकते हैं। उसके बाद 9 योग प्राप्त के बाद कितना योग प्राप्त करना है 10। तो 10 योग प्राप्त करने के लिए ये क्वेश्चन हमारा कितना जाएगा 9 नंबर में। 9 नंबर में आपको 10 योग प्राप्त करना है। तो उसमें देखिए कितना होता है 10 प्राप्त करने के लिए कितना बार आता है। पासा को कितना बार फेंका जाएगा 10 प्राप्त करने के लिए, ये देखिए कितने बार फेंकते हैं 6 4 10, यही ना हुआ। और कहीं 5 हुआ उधर 6 है 5 की जगह पर 5 6 देखिए ना 5 की जगह पर 6 है, हाँ उधर यही ना 6 4 10 जी। या उसके बाद में इधर यहाँ 5 वाला जी 6 होगा, यहाँ 5 होगा तो 5 5 10 ये 5 5 आएगा ना। जी। तो ये 6 4 हो गया 10, ये भी 5 5 कितना हो गया 10, ये भी कितना हो गया 10 6 4 10 कितना बार 3 बार 3 बार। यानी पासा को फेंके हम कितना बार 3 बार 3 बार। इसका हो जाएगा 3 बटा कितना 36 यानी 3 एकम 3 12 3 36 यानी 1 बटा कितना 12 12। यानी आप यहाँ 1/12 भी दे सकते हैं और 3/36 भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमको कितना 10 नंबर में जी 10 नंबर में हमको योग कितना प्राप्त करना है 11 का 11। तो 11 योग प्राप्त करने के लिए भी देखते हैं कि हमारा कितना आएगा इन्नी। इसको बात आएगा देखते हैं 2 कितना बार फेंकते हैं। उधर 6 होगा यहाँ 7 हो गया ना, यहाँ 6 होना चाहिए। चलिए ये हो जाएगा 5 6 5 11, मतलब एक बार ये हो गया नहीं, एक बार यहाँ हो गया कितना बार 2 बार। तो ये नहीं हमारा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो हो जाएगा 2 बटा कितना 36 2 एकम 2 18 दूना 1 बटा कितना 18। इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसमें आप भर सकते हैं कितना 1/18 या 2/36 भी दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट 11 नंबर में हमको कितना योग प्राप्त करना है 11 नंबर में 12 योग हमको प्राप्त करना है कितना 12 तो 12 योग प्राप्त करने के लिए देखिए कितना आ रहा है 1 यानी कितना आ रहा है 1 कितना आ रहा है 6 12 6 12 दूसरा कोई है क्या नहीं है। तो ये नहीं हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बटा कितना 36। ये कटेगा नहीं तो इसमें हो जाएगा 1 बटा 36। अर्थात देख लीजिए हम आपको कभी बीच में बता दिए थे, ठीक है, कि लगातार करने पर क्या आएगा, ये लगातार आएगा नहीं, लेकिन लगातार नहीं आ रहा। ये इसी संख्या को फिर इधर क्या हो रहा है दूराने लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया खत्म। लिखिए